भवति तो कश्चित कुले ज्येष्ठ गुणहीनत्वात् न श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ गुणाढ़ भवेत् श्रेष्ठ न ज्येष्ठ न तो तथा यही चलेगा न तो तथा यह। लेकिन इस प्राण के मामले में ऐसा नहीं है, ये ज्येष्ठ है तो श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ है तो ज्येष्ठ नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस प्राण के अंदर दोनों गुण हैं, ज्येष्ठत्व भी है, श्रेष्ठत्व भी है। प्राण एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए एवकार के साथ श्रुति ने कहा है कथम पुनः श्रेष्ठम अवगम्यते प्राणस्य। चलो ज्येष्ठत्व तो आपने बता दिया, निषेध काल से आरंभ करके मौत के पर्यंत प्राण ही सब कुछ प्रधान रूपेण होता है और प्राण के बिना कोई क्रियाकलाप होता ही नहीं। शुरू प्राण से हुआ, अंत में प्राण से ही होता है, मध्य में प्राण से, मध्य में भी प्राण के द्वारा ही जीवित है। अतएव जो है प्राण ही ज्येष्ठ तो स्वीकार है, लेकिन प्राण के अंदर श्रेष्ठत्व का निश्चय आप कैसे करोगे? तद यह संवादेन दर्शिष्याम। लेकिन इस बात को हम आगे बताएंगे संवाद के द्वारा। वाक आदियों का संवाद होगा, वाणी आदि लड़ेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, तो संवाद के माध्यम से सिद्ध किया जाएगा प्राण ही श्रेष्ठ है। सर्वतापि तो प्राणम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणंच यो वेद उपास्ते। किसे सर्व प्रकारेण प्राण को ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणों वाला है, ऐसा जो वेद मने उपास्य, जो उपासना करता है। सस्वानां ज्ञाति नाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ भवति, वह अपने स्वजनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणोपासना सामर्थ्यात् स्वव्यतिरेकेनापि च येषां मध्ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ भविष्यामीति विभूषति भवितुम इच्छति तेषामपि ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राणदर्शी ज्येष्ठ श्रेष्ठ भवति। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणों से श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ बनाओ एका। ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणोपासना सामर्थ्यात् ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व रूपी गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करने के सामर्थ्य से केवल स्वजनों में वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता, ऐसी बात नहीं। स्व व्यतिरेके नापि, जो स्वजन से भिन्न है, समान आयु वालों से भिन्न है, बड़े आयु वाले हो, छोटे आयु वाले हो, भिन्न जाति वाले हो, के स्व ही नहीं परों के बीच में भी यदि वो चाहेगा मैं ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाऊं तो हो सकता है। कहते हैं स्व व्यतिरेक मैंने स्वानाम का पहले कहा, स्वानाम ज्येष्ठ, आके स्व नहीं, स्व से भिन्नों में भी येषा मध्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ भविष्यामिति बुभूषत, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाऊं ऐसा जिन लोगों के बीच में स्वयं को ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने की कामना करेगा, ऐसा होना चाहेगा, तेषम अपि उन लोगों के भी वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राणदर्शी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्योति, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणों श्रेष्ठ प्राण को उपासना करने वाला वह व्यक्ति ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है श्रेष्ठ होना तो मान लिया जा सकता है, दूसरों से ज्येष्ठ कैसे हो जाएगा? अरे कोई 90 साल वाला बूढ़ा है और आप जब 25 साल वाले आदमी हो, आप उस 90 साल वाले से भी ज्येष्ठ कैसे हो जाओगे? हैं? अरे आप कम से कम 65 साल तो छोटे हो, वो 66 साल आपके जुड़ेगा कहां से? बोलिए, जुड़ना पड़ेगा ना। 90 को क्रॉस करना है, आप 25 में हो, 90 से बढ़ना के लिए क्या करना पड़ेगा? 66 जोड़ना पड़ेगा, तब 90 से ऊपर 91 में पहुंचोगे आप। ये कैसा होगा? आयु कैसे जुड़ जाएगा? क्या हम 91 साल के हो जाएंगे? कोई चाहेगा भी नहीं ऐसे ज्येष्ठ होना है। 25 साल का जवान एक बूढ़े के अपेक्षा ज्येष्ठ होने के चक्कर में अपनी जवानी को खोने को तैयार हो जाएगा। ऐसे ज्येष्ठ तो कोई नहीं चाहेगा। और ज्येष्ठ शब्द प्रयोग होता ही कालकृतम ज्येष्ठम, न्याय में भी तो यही पढ़ा आपने, कालकृतम ज्येष्ठम कालकृतम कनिष्ठम। और कालकृत यदि है, आयुकृत यदि है, फिर हम स्वजनों में भी अपने से बड़े या परजनों में भी अपने से बड़ों से हम बड़े कैसे हो जाएंगे? हमारी आयु तो बढ़ेगी नहीं। तो का तीसरे प्रश्न पूछ रहे, ननु वयो निमित्तम ज्येष्ठत्वम तदिच्छा कथम भवति। वयो निमित्त की ही ज्येष्ठत्व करता है और तार ज्येष्ठत्व को हम इच्छा मात्र से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो तो दिन प्रतिदिन बीतते जाएगा, तब ना बड़े होते जाओगे। कभी भी कोई 25 साल का बालक जो 90 साल के बूढ़े को पार नहीं कर सकता, कि जब तक आप 90 में पहुंचोगे तब तक वो तो 180 में चला जाएगा ना।
तो वो भी तो बढ़ रहा है। वो तो नहीं कि उसकी आयु बंद होगी और आपकी आयु बढ़ती रहेगी। जैसे आपके लिए दिन बीत रहे हैं तो उसकी भी दिन बीत रहे हैं, उसकी भी आयु बढ़ती जाएगी। वो तो फासला जो है ना, फर्क जो उतरी ही रहेगी हमेशा ही, है या नहीं। तो वयो निमित्त जहां ज्येष्ठत्व का मामला है, यहां तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, है ना। कहने का मतलब क्या है, आपको ओवरटेक करने वाली बात है। आप उनसे भी ज्येष्ठ होना चाहते हो, ओवरटेक करना चाहते हो, उसका नहीं कर सकते हो, क्योंकि वयो निमित्त है और काल की गति सबके लिए समान है। ये तो है नहीं आपके लिए जो 1 साल बीता उस अगले के लिए 1 दिन होगा, ऐसा होगा क्या? ये तो होता नहीं। आपके लिए 1 दिन बीता तो उस अगले के लिए भी 1 दिन ही बीता है। तो देवताओं का मामला अलग है, दूसरों की मामला अलग। छोड़े, यहाँ मनुष्यों के अंदर ये बात है, स्वानाम पराणांच परेशांच, ये बात हो रहा है यहाँ पर। इसलिए कहते कि देखिए ऐसी स्थिति में क्या करें, अर्थ क्या करोगे, किस प्रकार की ज्येष्ठत्व की आप यहाँ अपेक्षा कर रहे हो। तब कहते नैष दोष, यहाँ पर आप जो दोष दे रहे हो वयोनिमित्त ज्येष्ठत्व की यहाँ पर इच्छा नहीं मानी जाएगी। फिर कैसा मानोगे? प्राणवद वृत्ति लाभस्य ज्येष्ठत्व विवक्षित, प्राणवद वृत्ति लाभ मात्र को लेकर के ज्येष्ठत्व। जैसे आप देखते हैं दुनिया में, है ना, 2 तरह के लोग होते हैं। तो खाने में बड़ा स्पीड रखते हैं, तो पढ़ने में स्पीड रखते हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है। अधिकतर लोग खाने में तेज होते हैं, पढ़ने में तेज नहीं होते। कोई कोई पढ़ने में तेज होता है, वो खाने में तेज नहीं होता है। एक आदमी 4 रोटी खा रहा है, इतने ही समय दूसरा आदमी 15 रोटी खा जाता है। इसे देखने को मिला। अरे दूसरे को क्या, हम तो बड़े परेशान हो जाते थे जब पंगत में बैठते थे, सारी पंगत उठ रहे खाली हो गए, खा पी करके बैठे हुए हैं, हमारी चेहरा देखते रहते कब खत्म करेगा। और देखो वो लोग जितने खाए उसका 10% हम खाते थे, और जितना खाते थे उसका 10% हम मुश्किल से खाते थे। लेकिन खाने का समय जो लगता तो ज्यादा लगता था, और उन लोगों को उतने समय में उसका 10 गुना खा के खत्म कर देना। हम बोलते थे खाने में तेज सब है, क्या करें, अपना तो दूसरे में तेज है, क्या किया जाए। अपना दूसरे चलती नहीं फास्ट, अपना तो बस वाणी फास्ट चलती है। लोग कहते बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ाते हैं, फास्ट पढ़ाते हैं। तो इसलिए ज्येष्ठत्व इसी प्रकार समझे, सर्वत्र कालकृत ही नहीं होना कोई जरूरी नहीं है। वही बता रहे, देखिए इस पंक्ति को थोड़ा सा, प्राणवृत्ति लाभ से ज्येष्ठत्व, प्राणवृत्ति के लाभ निमित्तक ज्येष्ठत्व के यहाँ पर अपेक्षा किया जा रहा है। प्राणवृत्ति लाभ निमित्तक ज्येष्ठत्व क्या चीज होती है, उसको थोड़ा और स्पष्ट कर ले, टीका में जाना अच्छा रहेगा। यथा प्राणकृत अशनादि प्रयुक्त चक्षुरादि नाम वृत्ति लाभ तथा प्राणोपासकाधीनम जीवनम अन्येषां स्वानांच भवति प्राणदर्शन ज्येष्ठत्व न वयोनिबंधनम इत्यर्थः। यथा प्राणकृत अशनादि प्रयुक्त चक्षुरादि नाम वृत्ति लाभ, प्राणकृत अशनादि जन्य शक्ति से चक्षुरादियों को वृत्ति लाभ होता है, लेकिन प्राणोपासक के अधीन दूसरों के जीवन की वृत्ति लाभ हो रही है। तो जो प्राणोपासक क्या है, प्राण ही हो गया ना। जो प्राणोपासक है वह अपने आप को प्राणाभेद कर लिया है, वह प्राण ही है। और प्राण का वृत्ति लाभ हुए बिना कोई जिंदा भी रह सकता है? इस सबका जिंदे के प्रति कारण वो हो गया कि नहीं हो गया? चाहे 90 साल वाला जिंदा है, चाहे 150 साल वाला जिंदा रह रहा हो, उसका भी कारण कौन है? ये 25 साल का बालक जो प्राणोपासना कर रहा है। क्योंकि जो प्राणोपासक है वह प्राण ही है, प्राण रूप ही होता है। यो यद उपासते सतम एव भवति, नियम है कि नहीं? तो इसलिए कहते कि देवभूता देवायति, देवभूता देवान अप्येति। जिसकी हम उपासना करते हैं अंध उसी को प्राप्त करते हैं। इसे प्राणोपासना करने वाला व्यक्ति प्राण रूप को प्राप्त कर जाता है, और प्राण रूप को जो प्राप्त किया वो प्राणोपासक सबसे ज्येष्ठ वाक्य नहीं हुआ। इसीलिए चाहे कोई 1000 साल आयु का भी क्यों ना हो वस्तु, उससे भी ज्येष्ठ हो गया वो प्राणोपासक, भले वो 10 साल का बच्चा है। वयो निमित्त क्या ज्येष्ठत्व तो नहीं है, प्राण स्वरूप निमित्त ज्येष्ठत्व।
जो प्राण स्वरूप वाला उपासक हो गया है वह अपना स्वरूपाकार वृत्ति को लाभ किए बिना कोई जीवन ही नहीं चला सकता। इस सबका जीवन के प्रति कारण हो गया, चाहे कोई भी आयु वाला क्यों ना हो। अतएव सबसे ज्येष्ठ हो गया, ज्येष्ठों का भी ज्येष्ठ हो गया, भले ही वय आयु निमित्तक कनिष्ठता है उसके अंदर। आयु निमित्तक कनिष्ठ भले ही है वो, किंतु प्राण वृत्ति लाभ निमित्तक सर्वज्येष्ठत्व उसके अंदर आ गया। ये अंतर है, इसको समझा रहे। देखिए, प्राणोपासकाधीनम जीवनम अपि अन्येषाम, प्राणोपासक के अधीन है क्या? अन्येषाम स्वानांच जीवनम, अन्येषाम स्वानांच सर्वेषाम जीवनम प्राणोपासकाधीनम भवति इति प्राण दर्शनो ज्येष्ठत्वम। इसीलिए प्राणदर्शी का सर्वज्येष्ठत्व का कथन हुआ है। न वयो निबंधनम, वयो निमित्त नहीं है। यह स्पष्ट हो गया। ज्येष्ठत्व जो इस प्रकार का ज्येष्ठत्व लेना है प्राण के अपनी सर्ववृत्ति लाभ का दृष्टिया, और सर्ववृत्ति लाभ दृष्टिया किसी भी आयु वाला क्यों न हो, सभी के अंदर प्राण ही ज्येष्ठ है। अतः प्राणाभिन्न जो उपासक है वह सर्वज्येष्ठ हो गया। यो वै वसिष्ठाम वेद वसिष्ठ स्वानाम भवति, वाग वै वसिष्ठा वसिष्ठ स्वानम भवत्य विजय येषाम बभूषति य एवं वेद। यद्यपि ये वाणी का गुण बता रहे वशिष्ठ, लेकिन वाणी कहे कि महाराज मेरे अंदर जो वशिष्ठ गुण है वो भी आप ही का है। अतएव ये सब प्राण का ही गुण समझना, ये सब प्राण के गुणों का वर्णन हो रहा है। केवल ज्येष्ठ श्रेष्ठत्व नहीं है उसके अंदर, वशिष्ठत्व भी है, प्रतिष्ठात्व भी है, संपत्ति भी है, आयतृत्व भी है, प्रजातित्व भी। ये पांच और उसमें जुड़ेगा उन दो के साथ, जो कि इन पांचों को पहले अन्य अन्य चीजों को बताएंगे। वशिष्ठ वाणी का बताएंगे, प्रतिष्ठा जो है श्रोत्र का बताएंगे, आयतन जो है मन का बताएंगे, सबका अलग अलग बताएंगे। लेकिन अंत में निर्णय होगा ये सब गुण भी प्राण का ही है। अतः सप्त गुणोपेत प्राण, सप्त गुणों से विशिष्ट प्राण मानी जाएगी। तारस प्राण की उपासना करना है। यह वै वशिष्ठाम वेद, जो कोई भी व्यक्ति इस वशिष्ठत्व गुण वाले वस्तु को जानता है वह स्वजनों का भी वशिष्ठ हो जाता है। तो वाघ वही वशिष्ठा, तो पूछता शिष्य पूछ रहा है, इससे पहले ही श्रुति ने जवाब दिया भाई वाघ ही वशिष्ठ समझो। इसलिए वशिष्ठ स्वानम भवति, क्या स्वानम ही नहीं, येषांच भविष्यति तेषाम अपि जो है वशिष्ठ भवति, यह एवं वेद, जो ऐसा उपासना करता है। वशिष्ठ दो अर्थों से होता है, वस निवास है और वस आच्छाद है। दोनों धातु का अर्थ इष्ट है। भाष्यकार दोनों अर्थ दिखाएंगे। देखिए, यो हवै वशिष्ठा वेद वशिष्ठ स्वानम भवति, ये प्रतिज्ञा वाक्य श्रुति का था। इस पर शिष्य का जिज्ञासा हुआ, अरे महाराज फिर तो वशिष्ठ गुण वाला बताइए, मैं भी स्वजनों का वशिष्ठ होना चाहता हूं। या वशिष्ठ समझे, वशिष्ठ ऋषि नहीं लेना, वशिष्ठा स्त्रीलिंग है इसलिए, लेकिन वशिष्ठत्व गुण विशेष लेना। येषांच ज्ञाति व्यतिरेकेण वशिष्ठ भवितुम इच्छति तद दर्शनानुरूपेण फलम, बीच वाक्य था, तद दर्शनानुरूपेण फलम। इसलिए जैसा दर्शन है उसके अनुरूप ही वाग उपासना अनुरूपेण, तद वाक्य यहाँ पर वशिष्ठत्व गुण विशिष्ट वाणी की उपासना के अनुरूप आपको फल भी प्राप्त होना ही है। इसे कहते हैं वह येषांच ज्ञाति व्यतिरेकेण, अर्थात स्वजन से व्यतिरिक्त अन्य जन जो भी होंगे उनमें भी यदि वशिष्ठ होना चाहेगा तो तेषांच वशिष्ठ होती, उनका भी वो वशिष्ठ हो जाता है। उच्चतांतरिक कहां से वशिष्ठा थी, फिर वशिष्ठा कौन है बताइए आप? कहते वाग वही वशिष्ठा। वासयति अतिशयेन वस्ते वाइति वशिष्ठा। आ गया ना दोनों, वासयति वस निवास धातु चुरादिगण उभयपदी अनिट धातु को ले लिया, वासयति। अतः वादि परसम अनिट धातु को निजंत ले दो, वासयति। दोनों ही वस निवास अर्थ में है, चाहे वादी है चाहे चुरादी है। वादी का यदि लोगे तो वास कराएगा, ऐसे निकलेगा, सबको वास कराने वाला, सबको निवास देने वाला। जो भी आवे महाराज मेरा ने हाँ लगाओ आसन लगाओ, आसन लगाओ, सबको आओ हाँ हाँ करते रहेगा, कभी ना नहीं बोलने वाला, ऐसा हो जाएगा।
और स्वार्थिक नीचे ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता। चुरा दिलोगे तो स्वार्थिक नीचे होगा, तब भी वहां पर ये होगा, वास करेगा, सबको वास देगा, ये अर्थ हो जाता है। वास कराएगा ऐसा ना होकर के वास देगा, ये अर्थ नहीं होगा। तो वस्ते वस आच्छादने, वस आच्छादने धातु है, वस्ते अदादि है ना, इसलिए वस्ते अदादि आत्मने पद सेठ है, इसलिए वस्ते प्रयोग किया। वस्ते वायदी वशिष्ठा, अतिशय दोनों जगह जोड़ना है, इसलिए भाषा उसको जान के बीच में रख दिया। अतिशयन वासेति, अतिशयन वस्ते वायदी, अतिशयन वास प्रदान करने वाला, और अतिशयन सभी को जो है, सभी के दोष आदि को आच्छादन करने वाला। वो जानता है वो कितना दुष्ट है, बेईमान है, बदमाश है, सब जानते हुए भी उस दोष को बिल्कुल प्रकट नहीं करता। हाँ आइए आइए आइए, बड़ा खुशी से स्वागत करना, प्रेम से, और कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि दुष्ट है, दूसरों को कह निगरानी रखना हुई कि बंदूक तो नहीं लेके आया हमको मारने, कोई संशय नहीं करेगा कि प्राणोपास है, उसको किस बात का संशय है। प्राण की कोई हत्या नहीं कर सकता, हत्या शरीर की होती है। जब प्राणाभिन्न उपासक है उसके सरे मरने से भी डर नहीं होता। अतएव अपना द्वेष करने वाले शत्रु को भी वो क्या करता है, उसके दोष को आच्छादन करके उसके वास प्रदान करने वाला होता है। ये प्राणोपास की विशिष्टता है, इसको बता रहे। वस्तेवा इति वशिष्ठा वाग विनोही धनवंतो वसंती अतिशयन, कि धनवान होते हुए जो वाग्मी होता है वह अवश्य सभी को वास प्रदान करने वाला होता है। अतिशयन वसंती, बल्कि मेरे पास आके रहे ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अजात शत्रु ने किया, अजात शत्रु ने क्या किया, सभी लोग इस दुनिया में मेरा ही अन्न खावे, ये भाष उसने क्या किया, जगह जगह धर्मशाला अन्न क्षेत्र खोल दिया था। आया था ना पहले कहानी, जिसके पास घर नहीं, कहते नहीं झोंपड़ी वोपड़ी बनाने के रहने की जरूरत नहीं है, हम धर्मशाला बना दिए, वहां जाके रहिए, सबको वास प्रदान कर रहा है। केवल वास नहीं, साथ अन्न भी प्रदान, सब कुछ प्रदान कर रहा था। इसे उसका बहुत महिमा थी, तो बालक की ओर पहुंच गया, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा बोल करके। तब वही भल्ला आशा कर बोले, कहा तुम करे हो रईकव के समान थोड़ी है ये। ऐसे से वहां संवाद पूरा देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य जो है, जो इस तरह के होते हैं वो जरूरी नहीं है वो हमारे पास आके कोई कहे तभी हम रहने की व्यवस्था उसकी करें, ऐसा नहीं होता। वो अन्यत्र सर्वत्र व्याप्त कर दिया, सर्वत्र बना देगा, धर्मशालाओं को बना देगा, सब बना देगा, जो भी जाए वहां रहो भाई, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, धनवंतो ही वाग्म्यो वसंती अतिशयेन, आच्छादनार्थ से वसेर वशिष्ठा। पहले वाला वसंती रहे ना, इसलिए वसंती अतिशयेन, या भावी प्रयोग कर दिया, देखिए वसंती अतिशयेन। फिर आच्छादनार्थ से वसेर, ये अदादिगण का आच्छादनार्थ वस धातु भी ले सकते हैं, वशिष्ठा शब्द बन सकता है दोनों से ही। अभिभवंती ही वाचा वाग्मिनो अन्या, क्योंकि वाग्मी जो होता है अन्य सभी को अपने वाणी से दबा देता है, अभिभूत कर देता है। ऐसा अभिभूत कर देता है कि सब उसके सामने हाथ जोड़ के सिर खड़े रहते हैं। तेना वशिष्ठा गुणवत् परिज्ञानाद वशिष्ठ गुणो भवती इति दर्शनानुरूपम फलम। इसलिए वशिष्ठ गुणवत्व के गुणत्व का परिज्ञान पूर्वक उपासना करने के कारण से वह उपासक वशिष्ठ गुण वाला हो जाता है। दर्शन के अनुरूप फल प्राप्त होना उचित ही है। यो वै प्रतिष्ठा वेद प्रतिष्ठति समय प्रतिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा चक्षुषा ही समय च दुर्गे च प्रतिष्ठति प्रतिष्ठित समय प्रतिष्ठति दुर्गे य एवं वेद। यो वै प्रतिष्ठा वेद, जो कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा गुण वाला वस्तु को जान के उपासना करता है वह व्यक्ति भी इस दुनिया में प्रतिष्ठित हो जाता है। कहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है? कहते प्रतिष्ठित कुत्रा समय च दुर्गे च, सम विषम सभी अवस्थाओं में, कालकृत समिषम हो या देशकृत समिषम हो या वस्तुकृत समिषम हो, सर्वत्र प्रतिष्ठित। कालकृत क्या होता है? अरे सब धन दौलत मौज मस्ती तब भी, और सब छीन लिया, जेल में डाल दिया गुप्ता जैसे, तब भी दोनों जगह में प्रतिष्ठित विलक्षणता है ना। कालकृत डॉक्टर आर के गुप्ता है, सुना उसकी तो जेल में सड़ रहा है, अरबपति जो था
सब नशेला दवाई दे दे करके दुनिया को मार डाला। जब पैसा है तब भी, नहीं है तब भी। वस्तुकृत भी ऐसा, कालकृत और देशकृत भी। पहाड़ चढ़ रहे हैं, उठ पटांग है, वहां पर छेद फेद है, गड्ढा फड्डा है, पत्थर सत्तर है, तब भी। या फर्स्ट क्लास जो है चतुर्भुज रोड पर जा रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज रोड पे है, 140 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चल रही है, तब भी कोई फर्क नहीं। प्रतिष्ठित वही समेत दुर्गे च, देशकृत हो तो वहां पर ही लेना पड़ेगा आपको। समत्व उच्चत्व क्या होता है? उच्च नीच गर्त कंटक आदि रहा इत्यर्थ। कालकृत मतलब क्या? सुभिक्ष और दुर्भिक्षकृत समत्व और विषमत्व समझना। सुभिक्ष काल होता है, दुर्भिक्ष काल होता है, दोनों ही कालों में मस्त रह जाएगा, क्योंकि अपने प्राण में प्रतिष्ठित है। क्योंकि प्राण रूपा यहाँ पर कौन है? वो यहाँ चक्षुर वही प्रतिष्ठा। कहते कौन है वो प्रतिष्ठा? चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षुषाई समय च दुर्गे च प्रतिष्ठित। चक्षु के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? सम और विषम सभी में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर देता है। आंख से देखता है वे कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ है, देख करके वो समूह में भी ढंग से चलेगा, विषम में भी ढंग से चलेगा। देशकृत हो, कालकृत में भी चक्षु के द्वारा समझ रहा है सारी दुनिया के साथ क्या हो रही है, कौन भूखा मर रहा है, तो उसको अपने पास जो उसमें से बांट के अपना खा के दोनों जीने के प्रयास करेगा। इसके लिए भी चक्षु की जरूरत है ना। अरे कोई भूखा मर रहा है, नहीं मरा, पता कैसे चलेगा? आप जाओगे, देखोगे, मिलोगे, पता चलता है। तो इसलिए कहते हैं चक्षुषा एवं, चाहे कालकृत हो चाहे देशकृत हो, समत्व और समत का परिचय जो है एक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के परिचय कारण क्या है? चक्षु है। जैसे चक्षु और वही प्रतिष्ठा। चक्षुषा समय च दुर्गे च प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित समय प्रतिष्ठित दुर्गे ये एवं वेद। जो ऐसा एतादृश गुण विशिष्ट चक्षु और चक्षु भिन्न प्राण के उपासना जो करता है वह भी सम और विषम में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यो हवै प्रतिष्ठा वेद प्रतिष्ठिति अनया इति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठिति अनया इति प्रतिष्ठा, ऐसा व्युत्पत्ति करना है। ताम प्रतिष्ठा गुणवतीम यो वेद, तारस प्रतिष्ठ गुण प्रतिष्ठा गुण वाले वस्तु को जो उपासना करता है तस्य एतत् फलम, उसको फल प्राप्त होगा। क्या? प्रतिष्ठित समय देशे काले च, आगे ना, वह समकाल में और सम देश में प्रतिष्ठित होता है। तथा दुर्गे, दुर्गे का मतलब विषमे च, दुर्गमने च देशे, दुर्भिक्षादौ व काले विषम। देश में क्या है? वो दुर्गमन देश को ही विषम देश कहा जाता है और दुर्भिक्ष काल को ही विषम काल कहा जाता है। उन समस्त कालों में, समस्त देशों में वो प्रतिष्ठित होता है। यदि एवं यदि ऐसा है उच्चता कासो प्रतिष्ठा, यदि ऐसा है तो बताइए वो प्रतिष्ठात्व गुण विशिष्ट वस्तु है क्या? चक्षुर वही प्रतिष्ठा। जवाब में कहते चक्षु ही प्रतिष्ठा है। कथम चक्षु प्रतिष्ठात्म इत्या, अरे चक्षु के अंदर प्रतिष्ठात्व गुण कहां से है? तथा चक्षुषाई समय च दुर्गे दृष्टा प्रतिष्ठित है। ये चक्षु के द्वारा देख के ही आदमी सम देश या विषम देश, समकाल या विषम काल में सभी के साथ मिलजुल करके सम्यक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकता है। अतो अनुरूपम फलम प्रतिष्ठित समय प्रतिष्ठित दुर्गे एवं वेदयति, इसे अनुरूप फल यहाँ पर कथन हुआ है। जो सम विषम देश काल आदियों में जो इस प्रकार का प्रतिष्ठात गुण विशिष्ट चक्षु से अभिन्न प्राण की उपासना करता है वह गुण को फल को प्राप्त करेगा। यो वै संपदम वेद सगंगास्मै पद्यते यंगामं कामयते श्रोत्रं वै संपत् श्रोत्रे ही में सर्वे वेदाभिसंपन्नाः सगंगास्मै पद्यते यंगामं कामयते एवं वेद। यो वै संपदम वेद, जो कोई व्यक्ति संपत्ति गुण विशिष्ट वस्तु की उपासना करता है, अस्मै, वो संपत्ति के जोड़ दो, सम को पतित के साथ जोड़ दो, अस्मै उपासकाय यम कमम कहते तत् संपत्ति, उस उपासक के लिए वह उपासक जिस जिस कामना को चाहेगा वह कामना उस उपासक को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो फिर बताइए वो संपत्ति गुण वाला वस्तु कौन है? श्रोत्र वही संपत्ति कर दिया, श्रोत्र ही संपत्ति है, श्रोत्र संपत्ति है। कहते हाँ कि श्रोत्र ही में सर्वे वेदा भी संपन्ना, कि श्रोत्र के द्वारा ही आप समस्त वेदों का ज्ञान को प्राप्त करते हो। जब वेद ज्ञान प्राप्त करोगे तो वेदों के वेद कर्मों का अनुष्ठान करोगे, अनुष्ठान करोगे तो कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। इसलिए यह एवं वेदा
जेता श्रोत संपद गुण विशिष्ट श्रोत्राभिन्न प्राणी की उपासना किया करता है, वह व्यक्ति जिसकी कामना करेगा वह फल को अवश्य प्राप्त कर लेगा। यह वही संपदम वेद, संपद गुण युक्तम यो वेद, संपद गुण से युक्त वस्तु को जो जानता है। प्रतिज्ञा में नाम नहीं लेना है, श्रोत्र करके वस्तु जो संपद गुण विशिष्ट वस्तु को जो उपासना करता है उसको ये फल मिलेगा, ऐसे लोभ दे दिया तो तुरंत चेड़े के दिमाग में महाराज उस गुण विशिष्ट वस्तु के बारे में बताइए क्या है वो, तब वो आगे आएगा। श्रोत्रम वही हमेशा पहले जो होता है वहां इसलिए कहना तदगुण विशिष्ट वस्तु ही अर्थ करना हमेशा। संपदम वेदा मैं संपद गुण युक्तम यो वेदा, आगे ना संपद गुण से युक्त जो वस्तु है उस वस्तु को जो उपासना करेगा तस्य एतत् फलम, उसके लिए ए तत् एक तकार जोड़ो, तस्यै तत् होना चाहिए, तस्यैत हो गया है, एक तकार पूरी होनी चाहिए बीच में, और तस्यै तत् फलम अस्मै विदुषे संपद्यते। क्या फल है? कहते उस विद्वान के लिए जो कामना हो चाहे वो कामना प्राप्त होता है। किम संपद्यते, क्या प्राप्त करता है? यम कामम कामते स कामा संपद्यते, जिस कामना की कामना करता है वह कामना उसे प्राप्त हो जाता है। तब प्रश्न उठा किम पुनः संपद गुण कम, तो संपद गुण वाला वस्तु कौन सा चिड़िया है? तो श्रोत्रम वही संपद कर दिया, खत्म पुनः श्रोत्र संपद गुणत्व। अरे श्रोत्र के अंदर संपद गुणत्व कैसे है, किस प्रकार आप कह रहे हो? कद उच्चते श्रोत्रे सति ही अस्मा सर्वेदा विसंपन्ना श्रोत्रेन्द्रवतो अध्यय प्राप्त। श्रोत्रेन्द्रिय का होने पर ही तो आप सकल वेदों को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि श्रोत्रेन्द्रियवान पुरुष के द्वारा ही वेदों का अध्येयता कथन किया उसका, क्योंकि बिना उसका तो सुन नहीं सकते ना, और वेदों को पुस्तक से पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए इसका नाम श्रुति है। भले पुस्तक प्रिंट हो गया, वेद आप पढ़ भी लोगे, कहोगे चक्षु जरूरत क्या है कान की? अरे आंख से हम पढ़ लेंगे वेद को, लेकिन आंख से पढ़ोगे वेद पढ़ना नहीं हुआ। इसे लोग हमसे बहस करते तो हम कहते हैं हम तो वेद पढ़ाते ही नहीं ना, उपनिषद में हम कहा पढ़ा रहे हैं, हम तो श्रवण कराया ही नहीं, हम तो पढ़ाए हैं, पढ़ते हैं ना पुस्तक से, अभी तो पुस्तक से पढ़ रहे हैं। बिना पुस्तक का कौन पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है? कहीं नहीं है, वो श्रवण परंपरा खत्म हो गया, अब तो पुस्तक का अधीन श्रवण परंपरा है, यही परंपरा से चल रही है। तो बैसाखी वाली बात है ना, बैसाखी नहीं लेके चलना पड़ता, लंगड़ू जो लंगड़े होते हैं उनको बैसाखी लेके चलना पड़ता है, और वैसे ही हमारी सबकी बुद्धि लंगड़ा गया है ना, और सीधे जो है दिमाग में सारा रख करके न सुना सकता है न पढ़ा सकता है आदमी, तो क्या करे? आते पुस्तक का अधीन हो गए, पुस्तक बैसाखी को लेकर चला रहे था। लेकिन इससे भी लाभ तो होगा ही, ज्ञान तो ज्ञान है ना, आप कैसे पाए इसे निर्भर नहीं है। इसे तो कहा जो उन लोगों को शूद्र और स्त्रीवादियों को कहा पुराणों से तुम वेदांत पा लेना तभी तेरा मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कोई जरूरी उपनिषद वाक्य को सुनना भी, ज्ञान जो अद्वैत ज्ञान में का किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए, किसी भी चीज का श्रवण से प्राप्त हो जाए, श्रवण की भी तरीका किसी भी प्रकार से हो जाए, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाए, पहले परोक्ष ज्ञान, फिर उसका मन निध्यासन द्वारा अपरोक्ष अनुभूति हो जाए, वो मोक्ष का प्रतिकार। इसलिए इसको भी स्वीकार करके चलते हैं। लेकिन यहाँ श्रोत्र वही संपद गुण विशिष्ट श्रोत इसलिए कह दिया क्योंकि जो विधि है, विधि के अनुसार जो है श्रोत इंद्र के जिसके पास नहीं है वो वेदों को श्रवण नहीं कर सकता है ना, इसे कहते श्रोतेन्द्रिय वतो अध्येयत्वा। श्रोतेन्द्रिय वान पुरुष ही वेदों का अध्ययन करने का अधिकारी है। श्रोतेन्द्रिय वतो अध्येयत्वा श्रोत्रे सति ही अस्मा सर्ववेदा अभिसंपन्ना, क्योंकि श्रोत्र होने पर ही आप समस्त वेदों को वास्तव में प्राप्त करते हो। वेद विद कर्माय ताश्च कामा, और वेद विद कर्मों से ही सकल कामनाएं प्राप्त होते हैं। तस्मा श्रोत्रम संपत्ति, इसीलिए कामनाओं को प्राप्त कौन कराया? श्रोत्र ने कराया। इसलिए कामना रूपी संपत्ति हमें श्रोत्र के बल पर मिला है, अतः श्रोत्र ही संपत्ति है। अतः विज्ञानानुरूपम फलम, इसलिए विज्ञान के अनुरूप उसका फल भी मिलना चाहिए। सम ह अस्मयी पद्धति यंगांकमिति एवं वेद,
जेतार संपद गुण श्रोत्र अभिन्न प्राण की उपासना किया करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण अपनी जो कामना उन समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यो व आयतनम वेद आयतनं स्वानां भवति आयतनं जनानां मनो व आयतनं आयतनं स्वानां भवति आयतनं जनानां य एवं वेद। यो व आयतनं वेद, जो कोई भी पुरुष आयतन तो गुणत विशिष्ट वस्तु को जानकर के उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति अपने स्वजनों में और अन्य जनों के भी सभी का वो आयतन हो जाता है। महाराज आयतन गुण विशिष्ट वस्तु कौन है? मनोवा आयतनम, मन ही है आयतन गुण विशिष्ट वस्तु। इसलिए यह एवं वेद, आयतन गुण विशिष्ट मन से अभिन्न प्राण की उपासना करने वाला व्यक्ति अवश्य ही स्वानाम जनानांच अन्येषां सर्वेषां जनानांच आयतनम भवति, वो आयतन होता है कि मन संकल्प के अधीन ही होते हैं इंद्रियों का विषय। इंद्रियां जो है विषयों में प्रवृत्त होते हैं तो मनाधीन होकर के होते हैं, और विषय से निवृत्ति भी मनाधीन ही होता है। किसी भी विषय की ओर जो गया हुआ इंद्रिय वहां से निवृत्त कब होगा? जब मन चाहे। कई बार आप चाहते हैं कोई चीज आपने देख लिया है और उसको विस्मृत करना चाहते हैं, फिर भी वो बार बार आता है। कि आपका अपने चाहने से भी चलता नहीं ना, कि मन का चाहना जरूरी है, क्योंकि मन मालिक है, आप उसके नौकर हैं। समस्या तो ये हो गया। इसलिए आपकी इच्छा को मन माने न माने उसकी मर्जी हो गई। आपकी मर्जी चलती नहीं है, मन की मर्जी चल गई। और जिस दिन आपकी मर्जी चले, मन नौकर हो जाए, आप मालिक हो जाएंगे। उसके बाद जो आप चाहेंगे वही मन चाहेगा, और तुरंत ही आप इसलिए तुरंत बाहर आ सकते हैं। जो आप नहीं चाहेंगे उसको तुरंत विस्मृति प्राप्त कर सकते हैं। जिस वासना को दबाना चाहेंगे उसको नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप मालिक बने तब तो। जब तक मन मालिक रहेगा वो तो न चाहते ही रहता है, न चाहते आया है न चाहते रहेगा। जो वासना लेके बैठ जाता है और पाठ का पीछे भी किसी और दुनिया में ले जाता है, क्या कर लेते हो? कुछ नहीं कर पाते हैं आप। जब उसको निपटा करके वापस अपनी मर्जी से वो आता है, तब आप देखते हैं कहाँ हूं मैं, अरे पाठ चल रहा है, कहाँ गया भाई? आप बगल बगल में देखोगे वो 2 पन्ना पलटा दिए तो हम भी पलटा देंगे। ये दुर्दशा सबके साथ है ना, सबके साथ लगभग। इसीलिए कहते हैं कि भाई मन ही आयत, मन ही सबका आश्रय है। प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, सभी का आश्रय मन ही हुआ करता है। और मन भी का आश्रय आप हैं, लेकिन होंगे तब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाष्यकार देखे, यो हवा आयतनम वेद, आयतनम ने आश्रय, तद यो वेद, तारस गुण विशिष्ट वस्तु को जो जानेगा, उपासना करेगा, आयतनम स्वानाम भवति आयतनम जनानाम अन्येषाम अपि इत्यर्थः, वह स्वजनों का और अन्य जनों का भी सभी के लिए सभी का वह आश्रय हो जाता है। लेकिन पुनस्तत् वो क्या है? वो आयतन गुण विशिष्ट वस्तु उच्यते मनोवा आयतनम आश्रय इंद्रियाणाम विषयाणाम च। मन है वो आयतन। आयतन गुण विशिष्ट वस्तु कौन है? मन है, वही आश्रय है। किनका? अरे सारी दुनिया कहाँ है? तो हमारे मन में, अपने मन में दुनिया होती है। इसलिए वैज्ञानिकों से पूछा, भाई पृथ्वी ने आपको पकड़ रखा है कि आपने पृथ्वी को पकड़ा हुआ है? वैज्ञानिक तो यही कहेगा पृथ्वी खींच के पकड़ रहा है सबको गुरुत्व से। वेदांत नहीं नहीं, तुम गलत बताए, पृथ्वी को हम धारण किए हुए हैं। बोले अरे तुम कहाँ धारण किए हो भाई? तुम तो उस पर खड़े हो, तुम्हारे खोपड़ी पर पृथ्वी होता तो मान भी लेता तुम पृथ्वी को धारण किए हो, हैं? तुम कैसी बात बोलते हो? वैज्ञानिक को समझ में क्या आएगी ये बात? तो समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि संकल्प आपका है, कर्म आपका है, जिसके उससे पृथ्वी विद्यमान है। आप ही के संकल्प, आप ही के कर्म के वजह से पृथ्वी है, और उस पृथ्वी का विषय को आपके मन में धारण किए हुए हो, और आप कहते मैं पृथ्वी में बैठा हूं।
जितने भी विषय हैं कहां, बाहर कुछ नहीं वास्तव में, बहिरीव उद्भूतम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में इसलिए कहा बहिरीव, है तो भीतर और लगता है बाहर के समान दिख रहा है कि नहीं। इसे स्वांत कल्पित वस्तु बाहर में सत्य रूपेण प्रतिभाषित होता है, ये विचित्रता है। यह बात समझना बड़ा कठिन हो जाता है आम आदमी के लिए। आपके अपने अंदर में कल्पित वस्तु बाहर कैसे हो गया? यदि ऐसा ही होता है तो मैं अभी कल्पना करूंगी बहुत सुंदर कोई चीज, वो बाहर क्यों नहीं होता है कि नहीं। और कल्पना आपने कर रेडियो, कल्पना करो और सामने फिलिप्स रेडियो बन जाए, बनता नहीं। इसका मतलब मेरी कल्पना बाहर कहां से आई? यदि मेरी कल्पना आती है तो आज मैं कोई कल्पना करो, क्यों नहीं आता बाहर में? लोग ये तर्क देते हैं, सीधी सी जवाब नैयायिकों ने बता दिया, उसका जवाब हमें देने की जरूरत नहीं। वेदांत की अदृष्ट विषय था। कपूर उड़ जाता है, कुसुम उड़ता नहीं, पुष्प उड़ता नहीं। और क्या बोला जवाब? भोक्तृ दृष्टाधीनता, भोक्ता के अपने अदृष्ट के अधीन है। कई बार बोलते हैं लो मैं सोचा और हो गया, बोलते कि नहीं बोलते हैं लोग? क्योंकि वो आप भोक्ता के अदृष्ट के अधीन वो था, होना था, हो गया। आप ही का कर्म फल स्वरूप होना था, आपने कल्पना करने लगे, इतने में सामने में हो गया। और कई बार कल्पना करते कुछ होता नहीं, क्यों? आपके अदृष्ट के अधीन वो नहीं है इस समय। भोक्तृ दृष्ट अधीनत्वात्, ये शब्दावली बनती है। इसलिए है सब आपकी कल्पना, लेकिन कल्पना में आपकी स्वतंत्रता नहीं, इतनी ही विशेषता है। कल्पना आपके कर्माधीन, स्वांत कर परिकल्पित वस्तु बाहर में जो सत्य होता है, वे ही वस्तु कल्पित वस्तु बाहर में सत्य होते हैं जो आपके कर्म के अनुकूल है। और बाकी जितनी भी आप कल्पनाएं करेंगे वे वस्तु बाहर सत्य नहीं होते हैं जो आपके कर्म के अनुकूल नहीं। ये समस्या होगी ना। कल्प वृक्ष के अधीन आके चला गया आदमी, बैठा थका थका, तो मालूम भी नहीं था कल्प वृक्ष है, बैठ गया और बड़ा आराम लगने लगा। तो उसने सोचा भाई वाह कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ, कोई भोजन दे देता, मेरी भूख भी दूर हो जाती। ठट से कल्प वृक्ष था ना, वो संकल्प हुआ नहीं, थाली सजा हुआ 56 प्रकार के भोग के साथ खूब खाया पिया। फिर सोचा हो जैसा सोचता हूँ वैसे हो तो गया, इतना भोजन तो मिल गया, एक पलंग लग गया होता यहाँ यूफॉर्म गद्दे के साथ, पंखा और या तो एसी होता, कितना अच्छा लगता। बस सटपट हो गया सारा काम। नहीं तो कमाल है, सब कुछ हो रहा है, गड्ढा भी लग गया, एसी भी हो गया, सब कुछ हो गया, कितना बढ़िया है। लेकिन दिमाग में आ गई ना शैतान, लेकिन क्या करें, ये तो जंगल है, कहीं बाघ आ जाए तो सामने खड़ा हो गया बाघ महाराज। अरे बाबा ये तो खा ही गया, अरे खा लिया तो क्या होगा, तो खा ही क्या हो गया। तो आदमी की कल्पना इतनी खतरनाक होती, वो सोचते सोचते अपने विनाश की कल्पना कर डालता है, ये स्वभाव है। इसीलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, हमारी कल्पनाओं का सत्य होने न होने में कर्म रूप नियंत्रण बांध दिया। आपकी वे ही कल्पनाएं सत्य होते हैं जो कल्पना आपके कर्म के अनुकूल है, और वे कल्पनाएं कभी सत्य नहीं होते जो वर्तमान में आपके कर्म के अनुकूल नहीं है। कर्म रूप निमित्त ना होता तो सारी समस्या में खड़े हो जाते, आज सब के सब मुसीबत ही में मुसीबतें फंसते जाते। इसलिए अच्छा हुआ है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये सब का आश्रय कौन है? इंद्रियों का और विषयों का भी आश्रय मन ही है। इंद्रियाणाम विषयाणांच आश्रयो मन एव। मन आश्रित ही विषया आत्मन भोग्यत्व प्रतिपद्यम। कि मन में आश्रित जो विषय हैं वे ही आपके अपने भोग्य हुआ करता है। जो आपके मन में आश्रित नहीं है और वस्तु आपके पास हो तो भी आपके लिए वो भोग्य नहीं है। इसे कई बार होता है, कोई वस्तु है आपके पास, आप भूल गए हैं, आप अपने कमरे में कहाँ रखे हो, जरूरत है, चोट लगा है, आयोडेक्स लगाना है, पता नहीं डिब्बा कहाँ रखा हुआ है, खोजते रहो, बोतल खोजते रहो, नहीं मिला। क्यों? अभी वो आयोडेक्स के द्वारा दर्द का दूर होना का समय आया नहीं।
अभी दुख की भोग्य है, दुख ही भोग्य है ना, इसको मिल नहीं रहा है, भले सामने में ही होगा, वो इधर उधर देखते रह जाता है। और जब वो समय आ जाता है, कोई उठा करके भी देने वाला मिल जाता है, लो महाराज इसको लगाओ। अतः भोग्याधीन है ना, कहते विषय की भोग्य तो कब है, जब वह विषय मन में आ जाए, नहीं तो विषय रह जाता है, वो आपके लिए भोग्य नहीं रहता है। विषय का होने पर भी वह विषय हमारा भोग्य नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी वह विषय को मन ने ग्रहण नहीं किया। यदि मन आश्रित होता विषय, तो वह विषय निश्चित रूप में हमारा भोग्य होगा, चाहे वह हम उसको चाहते हो चाहे नहीं चाहते। कई बार आप जो वस्तु को नहीं चाहते हैं, वह वस्तु आपके मन में आश्रित हो जाता है और आपको शरीर परेशान करते रहता है। जैसे कई बार बताया, हमने देखा दिपंगत वगैरह में भी, एक महात्मा था ब्रह्मचारी, उसका किसी दूसरे के साथ टक्कर हो गया किसी बात पे, अब उसको देखने भी नहीं चाहता था। अब क्या करें, तो स्थिति ऐसे होती थी, ये यहां बैठा तो ठीक सामने वाला पंगत में दूसरा वो बैठ जाता था, इसलिए उसको मजबूरी में होकर मेरे पास आके बोलना पड़ा, स्वामी जी कुछ उपाय करो। वो सामने आके बैठ जाता है, मेरा भोजन ही नहीं हो पाता है, देख के गुस्सा आता है मेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उनको समझा दिया ऐसे करो, दूसरे को बुलाया, अरे उसी पंगत में बैठ जाना, जिसमें बैठेगा ना तो किनारे बैठ जाना था, क्या दिक्कत, कहीं तो बैठने खाना है। वो समझ गया कोई बात नहीं महाराज आप कहते तो हम उसी लाइन में बैठ जाएंगे। उसी लाइन में बैठ के खा रहा है तो यूं झुक करके अब हम क्या करें, अब मुसीबत। अब दिमाग है ना, दिमाग में शत्रु बैठा है ना, और उसको मन में पता है शत्रु यहाँ पंगत में है, कहाँ है वो ढूंढेगा, और गिड़गिड़ाते रहे तो क्या करो। मैंने फिर चलो भाई 2 लाइन छोड़ के पीछे बैठ जाओ, कि ज्ञानपीठ में 4-6 लाइन लगता है ना, तो हमने कहा पहले लाइन में तुम बैठना, उधर पीछे बिल्कुल छठी लाइन में बैठ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। हाँ ये भी ठीक है। वो महात्मा बेचारा दूसरा अच्छा था, वो मान लिया, लेकिन इसके अग्नि कहाँ बुझ रहा है, यूं घूम के देख रहा है, वहां बैठा हुआ। अरे भाई तब हमने उसको बोला इसको कोई इलाज नहीं है भाई, याद एक रास्ता मैंने कहा देखो तुम दूसरे पंगत में आ जाकर, तुम्हारी बुद्धि में दुष्टता भरा पड़ा है, उसमें कुछ नहीं है। वो तो जैसे बोला बेचारा पीछे जाकर बैठा, तुम क्यों पीछे घूम रहा है, कोई स्प्रिंग लगा रखे हो या कभी इधर घूमते हो कभी उधर देखते हो, जहां बैठते हो वहीं देखते हो, तुम्हारे मन की शैतानी है ये। कब डांट दे उसको बोले आज से तुम पहला पंगत में नहीं आएगा, वो महात्मा पहला पंगत में बैठेगा, तुम दूसरे में खाओ। बेचारा अंत में खुद दोनों ही खत्म हो गए, दोनों ही मर गए। बड़ा विचित्र लीला हुई, एक मरा 6 महीने बाद दूसरा भी चला गया। लाइन उधर भी जाके भिड़ेंगे शायद। वो अखंड चेतन और हंस चेतन दोनों ही गुजर गए, बड़ा आश्चर्य था। तो ऐसे ये मन में ही सब है वास्तव में, इसलिए बाहर कुछ नहीं है, कहीं भी रहे इन मन में भी है तो आपकी दृष्टि वहीं पहुंचेगी ऑटोमेटिक, रोक नहीं सकते आप। इसलिए कहते हैं हाँ कि मन संकल्प वशानि च इंद्रियानि प्रवर्तन्ते च, इसलिए मन के संकल्प के अधीन होकर के इंद्रियां प्रवृत्त होते हैं और इंद्रियां निवृत्त होते हैं। अतो मन आयतनम इंद्रियाणाम, इसे इंद्रियों का आयतन मन ही है। अतो दर्शनानुरूपेण फलम आयतन स्वानम भवति आयतन जनानाम चाहिए एवं वेद, इसे उपासना के अनुरूप फल मिलनी चाहिए। अतएव जो इस प्रकार से मन में आयतन तो गुण विशिष्ट करके उपासना करता है मन को, अर्थात आयतन तो गुण विशिष्ट मन अभिन्न प्राण की उपासना जो करता है, वह व्यक्ति अपने स्वजनों और अन्य जनों सभी का आश्रय हो जाता है।